हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम एमसीक्यू करेंगे अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के चैप्टर के, यानी इंग्लिश के। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइटर ऑफ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के राइटर का नाम क्या है? ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी है जेम्स हैरियट, ऑप्शन सी है जॉन, या ऑप्शन डी है शेक्सपियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स हैरियट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉल डॉग। इस चैप्टर में जो वो छोटा सा डॉग था उसका नाम क्या था? ऑप्शन है जेरी, ट्रिकी, टॉमी या टाइगर। तो इसका सही आंसर क्या है? ट्रिकी। सॉरी, ये ट्रिक्स लिख दिया गया है, ट्रिक्स नहीं है, ये ट्रिकी है। TRICKI, के बाद आई है, तो यानी ऑप्शन बी, ट्रिकी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, ट्रिकी वॉज ओवरफेड बाय डैश। ट्रिकी को बहुत ज़्यादा ओवरफेड कर दिया गया था, किसने करा था? ऑप्शन है जेम्स हैरियट ने, ऑप्शन बी है गार्डनर ने, ऑप्शन सी है मिसिस पम्फ्रे ने, या ऑप्शन डी है नन, इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? वो किया था मिसिस पम्फ्रे ने, यानी ट्रिकी की मालकिन ने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, हु फॉल सीरियसली इल। बहुत ज़्यादा सीरियसली कौन बीमार हो गया था? नरेटर बीमार हो गया था, डॉक्टर था, मिसिस पम्फ्रे थी, या ट्रिकी था? तो बहुत ज़्यादा बीमार कौन हो गया था? वो ट्रिकी छोटा सा डॉग, यानी ऑप्शन डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, वेयर डिड द नरेटर सी ट्रिकी फ्रॉम हिज कार। नरेटर ने ट्रिकी को कहाँ पे देखा था? इसके ऑप्शन है इन द हाउस, ऑप्शन बी है इन द गार्डन, ऑप्शन सी है इन द स्ट्रीट, या ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो नरेटर ने ट्रिकी को कहाँ देखा था? उन्होंने देखा था गली में, यानी इन द स्ट्रीट, यानी ऑप्शन सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, नरेटर वॉज शॉक्ड एट ट्रिकी। नरेटर ट्रिकी को देखकर क्या हो गया था? शॉक्ड हो गया था, मगर क्या? टेल देखकर, हेयर देखकर, एप्रन्स देखकर, या लेग्स देखकर? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एप्रन्स। यानी जब उसने देखा कि वो बहुत ज़्यादा फैट हो रखा है, चल भी नहीं पा रहा ठीक से ट्रिकी, तो वो इसको देखकर शॉक हो गया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, व्हाट वाज द मिस्टेक ऑफ मिसिस पम्फ्रे। मिसिस पम्फ्रे ने क्या मिस्टेक करी थी? ऑप्शन है ओवर फीडिंग, ऑप्शन बी है ओवर लव, ऑप्शन सी है एक्स्ट्रा केयर, या ऑप्शन डी है नन। तो मिसिस पम्फ्रे ने क्या गलती करी थी? उन्होंने ओवर फीडिंग कराई थी। किसको? ट्रिकी को। मतलब हद से ज़्यादा खाना दे दिया था। किसको? ट्रिकी को। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ वेटनरी सर्जन। वेटनरी सर्जन का क्या नाम था? ऑप्शन है ट्रिकी, ऑप्शन बी है मिसिस पम्फ्रे, ऑप्शन सी है जॉन, या ऑप्शन डी है मिस्टर हैरियट। तो वो कौन थे? वेटनरी सर्जन कौन थे? मिस्टर हैरियट, यानी ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, व्हाट वाज द फॉल्ट ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी की क्या गलती थी? ऑप्शन ही वॉज अ डॉग, ऑप्शन बी ही वॉज ग्रीडी एंड नेवर सेड नो टू फूड, ऑप्शन सी ही लव्ड हिज ओनर वेरी मच, या ऑप्शन डी नन, यानी इनमें से कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर ये होगा कि ट्रिकी हद से ज़्यादा लालची था और कभी भी वो खाने को मना नहीं करता था, वो सिर्फ खाता रहता था। उसकी मालकिन यानी पम्फ्रे उसको खाना देती रहती थी, तो वो खाता रहता था। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, व्हाट प्रॉब्लम डज मिसिस पम्फ्रे थिंक ट्रिकी हैज़। मिसिस पम्फ्रे को क्या लग रहा था? वो क्या सोच रही थी कि ट्रिकी को क्या प्रॉब्लम है? तो इसके ऑप्शन है डायरिया, ऑप्शन बी है मेल न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी है एलर्जी, या ऑप्शन डी है नन। तो मिसिस पम्फ्रे ये सोच रही थी कि ट्रिकी की प्रॉब्लम ये है मेल न्यूट्रिशन की। मेल न्यूट्रिशन मतलब उसको खाना प्रॉपर से सही नहीं मिल रहा है, इसलिए वो उसको क्या करा रही थी? ओवर फीडिंग करा रही थी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, हु इज हॉटकिन। हॉटकिन कौन था? डॉग ओनर था, ऑप्शन बी गार्डनर था, ऑप्शन सी वेटनरी सर्जन था, या ऑप्शन डी डॉग था? वो कौन था?
गार्डनर था, यानी ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया था। ऑप्शन है कट हिज फूड, ऑप्शन बी है गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ऑप्शन सी है कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो ट्रिकी का जो डॉक्टर था, वेटनरी सर्जन, उसने उसको कट हिज फूड यानी उसका खाना कम करने के लिए कह दिया था, उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए बोल दिया था, और यहाँ तक कि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो डाइट देने के लिए कह दिया था। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है व्हाट वाज बेस्ट अकॉर्डिंग टू दी वेट, डॉक्टर के अकॉर्डिंग बेस्ट क्या था। ऑप्शन है टू टेक हिम टू दी हॉस्पिटल, ऑप्शन बी है टू टेक हिम फॉर अ वॉक, ऑप्शन सी है टू लेट हिम हैव अ शुगर, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी उसने वेट ने ये बेस्ट अकॉर्डिंग कहा था अपने अकॉर्डिंग कि वो उसको हॉस्पिटलाइज कर दे, किसको, ट्रिकी को, तो यानी ऑप्शन ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है व्हाई डिड द अदर डॉग इग्नोर ट्रिकी, तो जो दूसरे डॉग थे, जब ट्रिकी कहाँ चला जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे डॉग थे, वो ट्रिकी को इग्नोर क्यों कर रहे थे। जिसका ऑप्शन है ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी ही वॉज इल, ऑप्शन सी ही वॉज फ्यूरियस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है हु वॉज जो कौन था। ऑप्शन है नर्स, ऑप्शन बी है पग, ऑप्शन सी है ग्रे हाउंड, ऑप्शन डी है कैट। तो जो कौन था, जो था ऑप्शन सी ग्रे हाउंड, यानी वो बड़ा सा डॉग वो था जो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट डिड मिसेस पम्फ्रे ब्रिंग फर्स्ट, मिसेस पम्फ्रे सबसे पहले क्या लेकर आई। ऑप्शन है एग, ऑप्शन बी है ब्रांडी, ऑप्शन सी है वाइन, या ऑप्शन डी है नन, इनमें से कुछ नहीं। तो मिसेस पम्फ्रे सबसे पहले क्या लेकर आई थी, एग लेकर आई थी, अंडे लेकर आई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे ओवरडूइंग, जो हॉस्पिटल था वहाँ के जो स्टाफ थे वो कैसे बेनिफिट ले रहे थे, किससे, मिसेस पम्फ्रे से, जो मिसेस पम्फ्रे कर रही थी, क्या कर रही थी वो पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है ब्रेकफास्ट विद एग, ऑप्शन बी है लंच विद वाइन, ऑप्शन सी है डिनर विद ब्रांडी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो मिसेस पम्फ्रे क्या सोचती थी, मिसेस पम्फ्रे ये सोचती थी कि जो उसका डॉग है ट्रिकी वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, तो जब उस ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है तो पम्फ्रे उसके लिए क्या देती थी, ब्रेकफास्ट में एग देती थी, लंच में वाइन देती थी, डिनर में ब्रांडी देती थी। तो ये सारे की सारी चीज़ें स्टाफ के लोग खा रहे थे बट ट्रिकी को नहीं दे रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सारा, यानी ऑप्शन डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पम्फ्रे, आप मिसेस पम्फ्रे को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ऑप्शन है लविंग, ऑप्शन बी है ओवरडूइंग, ऑप्शन सी है इंटेलिजेंट, या ऑप्शन डी है नन। तो मिसेस पम्फ्रे को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि वो क्या थी, ओवरडूइंग थी, यानी ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वेट, अब आप वेट को यानी वेटनरी सर्जन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ऑप्शन है टैक्टफुल, ऑप्शन बी है ओवरडूइंग, ऑप्शन सी है केयरलेस, या ऑप्शन डी है नन। तो वेटनरी डॉक्टर को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा टैक्टफुल था, टैक्टफुल मतलब समझदार व्यक्ति था, यानी ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है वॉज ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिसेस पम्फ्रे, क्या ट्रिकी जब मिसेस पम्फ्रे को देखता है तो वो हैप्पी होता है, जब कौन, मिसेस पम्फ्रे उसको लेने आती है, कब, जब ट्रिकी क्या था, हॉस्पिटलाइज था। तो ऑप्शन है येस, ऑप्शन बी है नो, ऑप्शन सी है मे बी, ऑप्शन डी है शी शुड नो इमोशन। तो इसका सही आंसर है येस, मिसेस पम्फ्रे को देखकर ट्रिकी बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो यानी ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकी इलनेस,
ट्रिकी की जो ब्लेम कौन करेगा, ट्रिकी जो बीमार हो गया था उसको ब्लेम किसको दिया जा सकता है? ऑप्शन है मिसेस पम्फ्रे को, ऑप्शन बी है ट्रिकी को, ऑप्शन सी है हैरियट को, या ऑप्शन डी है वेट को। तो किसको दिया जा सकता है? ट्रिकी की बीमार होने का कारण मिसेस पम्फ्रे को दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मिसेस पम्फ्रे उसको ओवर फीडिंग, जरूरत से ज़्यादा खाना देती थी, इसलिए वो इतना मोटा हो गया था कि वो सही से चल फिर नहीं पा रहा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में आई कौन था? तो ऑप्शन है ट्रिकी, ऑप्शन बी है मिसेस पम्फ्रे, ऑप्शन सी है वेटनरी सर्जन, या ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो वो आई कौन था? वो था वेटनरी सर्जन, यानी ऑप्शन सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट वाज ट्रिकी मेन फॉल्ट? ट्रिकी का मेन फॉल्ट क्या था? ऑप्शन है ग्रीड, ऑप्शन बी है प्राउडी, ऑप्शन सी है हेल्पलेस, ऑप्शन डी है टैक्टफुल। तो ट्रिकी का मेन फॉल्ट ये था, उसकी गलती ये थी कि वो बहुत ज़्यादा लालची था। कौन? ट्रिकी, यानी ऑप्शन ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है मिसेस पम्फ्रे वॉज अ वेरी डैश लेडी। मिसेस पम्फ्रे बहुत ही डैश लेडी है, कैसी? मिसर, ऑप्शन बी है पुअर, ऑप्शन सी है क्रूल, ऑप्शन डी है रिच। तो इसका सही आंसर है वो कैसी लेडी थी? रिच लेडी थी, यानी अमीर लेडी थी, ऑप्शन डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है वेयर डिड मिस्टर हैरियट टेक ट्रिकी। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को कहाँ लेकर गए थे? ऑप्शन है टू हिज क्लिनिक, ऑप्शन बी है मिसेस पम्फ्रे हाउस, ऑप्शन सी है पब्लिक हॉस्पिटल, या ऑप्शन डी है नन, इनमें से कहीं नहीं। तो मिस्टर जो हैरियट थे वो उसको कहाँ लेकर गए थे? टू हिज क्लिनिक, अपने क्लिनिक लेकर गए थे, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है हु वॉज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट। मिसेस पम्फ्रे किस चीज़ के लिए वरीड थी? अपने लिए, हर सेल्फ, हर मेड सर्वेंट के लिए, हर डॉग ट्रिकी के लिए, या हर सन के लिए? तो वो किसके लिए वरीड थी? वो थी ऑप्शन सी हर डॉग, यानी उसके डॉग के लिए, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था ट्रिकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है व्हाट वाज योर डॉग अनेबल टू प्ले। वो जो डॉग था कौन? ट्रिकी, वो क्या नहीं खेल सकता था? ऑप्शन था रिंग थ्रो, ऑप्शन बी है वॉक, ऑप्शन सी है हाइड एंड सीक, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो वो क्या नहीं खेल सकता था? रिंग थ्रो नहीं खेल सकता था, जो कि किसने बोला था? उसको वेटनरी सर्जन ने बोला था, वो उसको नहीं खेल पा रहा था। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है व्हाट वाज ट्रिकी रियल डिजीज। ट्रिकी की असली बीमारी क्या थी? ऑप्शन है स्टमक पेन, ऑप्शन बी है वॉमिटिंग ड्यू टू ओवर फीडिंग, ऑप्शन सी है फीवर, या ऑप्शन डी है नन, इनमें से कुछ नहीं। तो जो ट्रिकी की जो रियल असली जो बीमारी थी वो थी उसको उल्टी हो रही थी। क्यों हो रही थी? ओवर फीडिंग, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहा था। तो इसका सही है आंसर है ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है ट्रिकी फॉल्स इल बिकॉज। ट्रिकी बीमार हो गया था, क्यों? ऑप्शन है ही मेट ऑन एक्सीडेंट, ऑप्शन बी है ऑफ बैड वेदर, ऑप्शन सी है ही डिड नॉट गेट प्रॉपर फूड टू ईट, ऑप्शन डी है हिज मिस्ट्रेस ओवरफेड हिम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कि उसकी जो मालकिन थी वो उसको ज़रूरत से ज़्यादा ही खाना खिला रही थी, इसलिए वो क्या हो गया था? बीमार हो गया था, यानी ऑप्शन डी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, डैश वॉज द ओनर ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी की मालकिन कौन थी? ऑप्शन है मिस्टर हैरियट, ऑप्शन बी है मिसेस पम्फ्रे, ऑप्शन सी है मिसेस हैरियट, या ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रिकी की जो असली मालकिन थी वो कौन थी? मिसेस पम्फ्रे थी। तो ये थे एमसीक्यू कौन से चैप्टर के? चैप्टर 1 के, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए होंगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।